अपने ही मन से कुछ बोले। क्या खोया, क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले। ग्वालियर शहर में लिखी उन्होंने अपनी पहली कविताएं। कविता से उनका पहला परिचय हुआ इसी शहर में, अपने ही घर आंगन में, अपने कवि पिता के सानिध्य में। 10th क्लास में मैं था जब मैंने वो कविता लिखी। बच्चन जी भी ग्वालियर आते थे। मधुबाला के अलावा उनकी रचनाएं और मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन, मेरा परिचय, ये जो प्याले वाली कविता है, इसी को मैंने सुन के उस समय लिखी थी, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा था। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग उस कविता को पढ़ें अगर समय मिले। और उसमें जो हिंदू का रूप है वो सेक्युलर हिंदू का रूप है, संप्रदायवादी हिंदू का रूप नहीं। चरण दर चरण वे आगे बढ़ने लगे। सीढ़ी दर सीढ़ी एक विशिष्ट जीवन दर्शन आकार लेने लगा। तरह तरह के दौरों और पड़ावों से गुजरते हुए उनकी एक पहचान बनने लगी। बाह्य जीवन का स्वरूप बदल रहा था, लेकिन भीतर का कवि मन सत्यनिष्ठ और संवेदनशील निरंतर चारों ओर की वास्तविकता पर नजर गड़ाए था। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। मेरा कविता लेखन उस जमाने में हुआ जब देश स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जूझ रहा था। एक और क्रांतिकारी हथियार लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे। काला पानी की कठोर यातनाएं भुगत रहे थे। और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से आजादी को लेने की लड़ाई चल रही थी। मेरे घर में भी राष्ट्रीयता से परिपूर्ण वातावरण था। पराधीन सपने सुख नाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई मेरी माँ बार बार दोहराती थी।